मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर एक से एक अपडेट देते रहता हूं। आपको इस वीडियो में जानकारी होगी शनि की 7.5। कुछ ही महीने बचे हैं। पहले से लोग बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और जिसके कारण सही जानकारी ना होने के कारण बहुत लोग भय से ही बहुत कार्य अपना बिगाड़ लेते हैं। तो इसको बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए मैं यथासंभव प्रयास करूंगा, जिसको कि आप समझ के अवश्य इसको पसंद करेंगे और शेयर लाइक अवश्य करिएगा। शेयर करने से जो भी 7.5 से ग्रसित होने जा रहे हैं या जो 7.5 में चल रहे हैं उनके लिए यह वरदान साबित होगा। एक से एक उपाय परिहार मैं बताऊंगा। पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि शनि की 7.5 क्या सभी 12 राशियों पर बराबर दुष्प्रभाव डालता है कि सभी राशियों पर इनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, या किस राशि लग्न वालों को ऊपर इनका बिल्कुल कम प्रभाव पड़ता है, और शनि की कौन सी स्थिति होने से व्यक्ति अपार धन दौलत शान शौकत और ऐश्वर्यवान वैभववान बड़े बड़े उद्योगपति कल कारखाने वाले बड़े बड़े पदों पर पदासीन सरकारी नौकरियों में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े मंत्री संतरी का पद हासिल करते हैं। उसके लिए शनि की स्थिति क्या होती है कुंडली में। सर्वप्रथम, जो दुख को सुख बना लिया जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। बिल्कुल रहस्यमयी बात शास्त्रीय प्रमाण देकर मैं बता रहा हूँ आपको। इस चीज़ को बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करिएगा। जो बिल्कुल भौतिकवादी हैं, नास्तिक हैं और ग्रंथों के प्रति श्रद्धा नहीं है, वैसे लोग तो हमारे सब्सक्राइबर हैं ही नहीं। जितने लाइक शेयर सब्सक्राइब हो रहा है उससे हमको अपने सब्सक्राइबर्स पर पूर्ण भरोसा है, और जिससे कि आप इसको शेयर जो भी करते हैं, लाइक करते हैं, बेल आइकन दबाइएगा। अगर पहली बार आए हैं तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। जो दुख को सुख बना लिया जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। जो दुख सुख में भेद करेगा तो कभी सुखी नहीं होगा। बोलेंगे आप यह क्या जोशी जी बोल रहे हैं महाराज। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जौं सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही का हो। दुख जो आपके पास आता है, विपत्ति जो आपके पास आती है, संकट जो आपके पास आते हैं, चारों तरफ जो अंधेरा आपको दिखता है, आप बिल्कुल भयभीत रहते हैं, दुश्मनों से परेशान रहते हैं, पारिवारिक रूप से झगड़े झंझट केस मुकदमा दंगा फसाद आदि जो होता है, इसका कारण सिर्फ आपका अपना कर्म ही होता है। यह हर जगह हर ग्रंथों में और संतों की वाणी से भी आप अगर श्रवण किए हैं, सत्संगी हैं तो अवश्य जानते हैं। उदाहरणार्थ प्रमाण स्वरूप मैं ये आपको बता सकता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जब कुंती माता से उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांगो, तो कुंती माता ने क्या कही कि हमको दुख चाहिए। मैं इसी भाव से अवगत आपको करा रहा हूँ कि दुख को हल्के फुल्के में मत लीजिए। सुख में तो लोग सत्कर्म सत्संग जप तप अनुष्ठान व्रत व्यवहारिकता और ये सब भूल जाते हैं। भौतिकता की चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं, धृतराष्ट्र जैसे मोहांध हो जाते हैं, अपने पराये कुछ नहीं समझते हैं और भौतिकवादिता के कारण, पश्चात सभ्यता के अनुसरण के कारण एक से एक गलती से गलती त्रुटि करते चले जाते हैं, जिसका कि पश्चाताप जीवन के अंतिम क्षण में, अंतिम चरण में, जिसकी कुंडली में जो योग है 6 महीना सैया पे रख कर मर सकते हैं, या एक्सीडेंट हो के मर सकते हैं, या कैंसर हो के मर सकते हैं, या ब्रेन हेमरेज हो के मर सकते हैं,
या हार्ट अटैक से मर सकते हैं। मरना तो ध्रुव सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो मरने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में, ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि अकाल मृत्यु शुभ नहीं होता है। अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाला भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मडाकिनी आदि बनकर इसमें भोगता है, अपने जन्म जन्मांतर के पापों को मिटाता है, तब जाके पुनः उसको अच्छे योनि मिलते हैं। भगवान दया करते हैं। हम जो भटक रहे हैं नाना योनियों में, दया करके ही आपको ये मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो आगे बढ़ना चाहूँगा। कुंती माता ने दुख मांगा तो कुंती ने कहा हमको दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए, संकट चाहिए, आपत चाहिए, हम बिल्कुल सुखी नहीं होना चाहते हैं। कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित होकर बोले ऐसा क्यों? बोले दुख में ही आप याद आते हैं, सुख में कभी याद आप नहीं आएंगे। वह सुख क्या, वह सुख कैसा जिसमें कि आपके चरण की प्रीति ना हो, आपके याद ना आए, तो ऐसे सुख बिल्कुल बेकार, तुच्छ और राखवत है। यह सुख कोई सुख नहीं, क्षणभंगुर का सुख है। सुख तो वह है जो कि सदा सदा आपके साथ हो। क्षणिक सुख सुख नहीं कहलाता, वह भौतिक सुख में आता है। आध्यात्मिक सुख आपका वही है जो आप सत्संग करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो आप प्रवचन कथा सुनते हैं, यही आपका असली सुख है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आप जानते हैं प्रेम, जिसको आप लोग प्रेम, लव, मैरिज दुनिया भर बोलते हैं, वह सब भौतिक वाला भौतिक प्रेम है। वास्तविक प्रेम जो होता है वो आध्यात्मिक प्रेम होता है। वह प्रेम जो होता है वह प्रेम शनय शनय वृद्धि हो उस प्रेम में होता है। मृत्यु पर्यंत तक वह उस प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है। जिस प्रेम में कमी आ जाए, जो प्रेम खत्म हो जाए, वह प्रेम प्रेम नहीं है। मित्रों, तो मैं 7.5 के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए चला हूँ, उसके समझाने के लिए। यह जो प्रसंग मैं दिया हूँ समझाने के लिए, उसको आप समझ गए होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं। जो तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही गए मेरी बात को। खग जाने खग ही की भाषा। एक विचारधारा के लोग अपने विचारधारा वाले लोगों से मिलना चाहते हैं, पसंद करते हैं। किसान किसान से, डॉक्टर डॉक्टर से, इंजीनियर इंजीनियर से। आजकल देख भी रहे हैं आप, जो डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर से ही शादी करूंगा, इंजीनियर बनता है तो इंजीनियर से शादी करूँगा। जो जिस क्षेत्र में आता है उसी क्षेत्र में शादी भी करना पसंद करने लगे हैं। इस तरह की आप समझ ही गए हैं। एक बात यह है कि सत्संग और प्रवचन, आस्तिकता, सात्विकता सबके बस की बात नहीं है। जिसके घर में पितृदेव की छाया है, माता पिता की ऐसा संस्कार और ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि जो सत्संग करता है, जो भजन कीर्तन करता है, जो हरि कीर्तन करता है, जो घर में पूजा पाठ करता है, जो हनुमान चालीसा, रामायण आदि का अध्ययन बचपन से करवाता है, उसी घर में यह स्वभाव, यह नेचर, इस भाव का सुख फल मिलता देखा गया है। अन्यथा चकाचौंध में तो धूल धूसरित मिटिया मेट सनातन धर्म हो ही रहा है और होते जाएगा। अभी भी आप नहीं सुधरेंगे तो आपके बच्चे ऐसे ऐसे होंगे जिसका कि आप कल्पना नहीं करेंगे। बुढ़ापा में उससे सुख की आशा मत रखिएगा। अगर संस्कार नहीं दे रहे हैं, कुसंस्कार में पालन पोषण कर रहे हैं, कुसंग में भेज रहे हैं उसको, तो आप उससे फिर अच्छाइयों की अपेक्षा मत करिएगा। शनि महाराज यही करते हैं। कर्मों का फल आपको इस जन्म में 3 बार ठोकर मारते हैं, 3 बार ठेस पहुंचाते हैं। 7.5 को लाकर पूरी जिंदगी में, जीवन में, आपकी पूरी संपूर्ण जीवन में शनि ग्रह जो हैं 3 बार 7.5 एक जीवन में लोगों के आते हैं। ये तीनों 7.5 पहले 7.5 में नहीं सबक सीखते हैं, सुख ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण होते हैं, तो पुनः आप कुतर्क और कुविचार और धर्म विरुद्ध, ग्रंथ विरुद्ध, मंत्र विरुद्ध वार्तालाप करते हैं, तो पुनः शनिदेव आके आपको ठेस पहुंचाते हैं, आपको तपाते हैं, आपको याद दिलाते हैं पीड़ित करके कि कहाँ तुम भटक रहे हो। लेकिन हम भटक ही जाते हैं। फिर अंतिम चरण में भी
एक बार और ठेस पहुंचाते हैं। कई कई तो 2 ही साढ़े साथी में ज़िंदगी किसी की समाप्त हो जाती है। 90 साल में आप जानते हैं कि शनि सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में 2.5 साल तक ये गोचर करते हैं। तो 12 साल में पुनः जिस राशि में है उस राशि में आने में इनको 30 साल लग जाते हैं, सबसे धीमी चाल वाले। बाकी को आप जानते हैं 18 महीने तो कोई 26 दिन, तो कोई 45 दिन, तो कोई 46 दिन, कोई अलग अलग। और चंद्रमा का गोचर तो आप जानते हैं 2.25 दिन से 2.5 दिन में ही परिवर्तन होते रहता है। इस तरह से अगर आपकी कुंडली में अब चलते हैं आपके विषय गूढ़ार्थ मर्म रहस्य पर प्रकाश डालने, अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र से युत हो तो आपके लिए विकट समस्या आ सकती है। अगर शनि आपके राहु से युत हो और इस पर कोई सुदृष्टि ना हो तो अवश्य आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में 14 अंश से 24 अंश तक के वृषभ, तुला, मकर, कुंभ राशि में हैं तो निश्चित तौर पे आपको इससे भयावह स्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसकी छोटी छोटी जो उपाय मैं अंत में बताऊंगा, बिल्कुल व्यवहारिक उपाय बताऊंगा, जो कि आप करते ही उसका फल की अनुभूति एहसास करने लगेंगे और उसको सतत अगर करते रहेंगे तो जीवन में उसका बहुत ही फायदा आपको मिलेगा। उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती जाएगी। कुसंगों को, कुसंगियों को, कुकर्मियों को सत्संग करने बैठा दो तो कभी कर नहीं सकता, उसका मन ही नहीं लग सकता है। कुकर्मी कुकर्मियों का ही संग करता है, सत्कर्मी सत्कर्मियों के साथ सत्संग करता है। यह आप निश्चित तौर पे जान लें। जो जिस विचार स्वभाव का है उसी स्वभाव विचार वाले लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत, रहन सहन सब करना चाहता है। मित्रों, गद्दारों को गद्दारी पसंद है तो गद्दारों से मिलकर चलते हैं। वफादारों को ईमानदारी पसंद है तो ईमानदारों से मिलकर चलते हैं। शनि गद्दार लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी, का कर्म का फल भोगवाते हैं। उसमें किस राशि वाले को क्या फल देंगे उसका भी स्पष्ट रूप से मैं वर्णन करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा अवश्य, लेकिन आपको समय का एहसास नहीं होगा। अगर आप धार्मिक, सात्विक, आस्तिक और जानने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, अच्छी अच्छी बातों को जानना चाहते हैं तो आपको ये समय लगेगा कि 2 मिनट में समाप्त हो गया। आप जानते हैं कि जो सत्संगी होता है वह सत्संग में उसको समय का पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता, अनुभूति नहीं होती है। भजन कीर्तन से जो उबता है वह सत्संगी नहीं कहलाता है। इसमें तो जितना डूबता है आदमी उतना ही अच्छा होता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य शनि ग्रहों के न्यायाधीश हैं, कर्मों के फल प्रदाता हैं। जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाले हैं और समझाते हैं आपको शनि देवता। आपको तपाते हैं, आपको बुझाते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं तो और दुख भोगिए। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन निदान। पाप पुण्य दो बीज है, भवै सो लवै निदान। यह शरीर आपका खेत है। इस शरीर से, इस मन से, आपके जो उपार्जित धन से, जो शास्त्रीय नियम है दशांश खर्च नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, पूरा जो संग्रह करने की आदत जिनको है तो उनके ही घर में आफत विपत, दवाई, दारू, केस, मुकदमा, झगड़ा, धंधा, चोरी, डकैती आदि होती है। ग्रंथ के अनुसार चलेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जो भी परेशानी होती है, जो भी दुख आता है आपके पास, वह भगवान के प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कीजिए और भगवान के हरि कीर्तन में, भजन कीर्तन में, उनके में और रम जाइए और उनमें मन लगाइए। शनि ही एक ऐसा ग्रह है, 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है कि कई राशियों पर एक साथ प्रभाव डालते हुए चलते हैं। 7.5 और ढैया को आप देखें तो समझ जाएंगे। 3 पर 7.5 और 2 पर ढैया, इनका हमेशा किसी न किसी राशि पर चलते रहता है। सतत सदा
इस नियम को कोई झुठला नहीं सकता है। इस नियम के अनुसार आप देखिए, कोई ग्रह ऐसा नहीं है कि शनि के जैसे 5 ग्रहों पर अपना प्रभुत्व, वर्चस्व, दबदबा दिखाते हुए आगे बढ़ते। मित्रों, शनि की 7.5 की बात करूं तो ये सभी राशियों को बराबर दुख नहीं देते। 7.5 साल के सभी राशियों को ये पीड़ा नहीं पहुंचाते। इसमें कमी ज़्यादा होती है इनके नेचर के अनुसार, हर राशियों के हिसाब से। इसको आप शास्त्रीय नियमानुसार जानें। सर्वप्रथम आप शनि की ओहदा, इनकी शक्ति, इनका ताकत, इनका प्रभाव को ऐसे समझें कि जिसका शनि पावरफुल नहीं है वह कभी भी बड़े पद पर पदासीन, बड़ा उद्योगपति, बड़ा फैक्ट्री मालिक, कल कारखाने वाले हो ही नहीं सकता है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति कारखाने वाले दिखते हैं वह सब शनि से बलिष्ठ, परिपूर्ण, ससयोग आदि आदि योग बना के रहते हैं। जिसकी शनि राहु से युक्त होकर केंद्र में अपनी राशि में या उच्च में बैठते हैं तो शनि का बलाबल और बढ़ जाता है। मित्रों, शनि की प्रबलता दृष्टिगोचर ऐसे में और बढ़ जाती है, अन्यथा व्यक्ति साधारण ही रह जाता है। जिसकी शनि बलिष्ठ अंश बल से, भाव बल से और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो इनके गलत जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। अगर सुदृष्टि गुरु की इन पर पड़ती है तो शनि और अच्छा फल देते हैं और 7.5 में भी ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, सफलता दिलाते हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ करे उसको भी शनि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा वरदान मिला हुआ है। मित्रों, जो पीपल को सरसों तेल जलाते हैं, हर शनिवार को जो काले कुत्ते को खाना खिलाते हैं पराठा बना करके, ऐसे लोगों को शनि की 7.5 ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। जो शनिवार को काली चीज़ों का दान करते हैं उनको दुष्प्रभाव ज़्यादा नहीं डालते हैं। लेकिन शनि केंद्र में बताया आपको 14 से 24 डिग्री के बीच होना चाहिए और मकर, कुंभ, तुला, वृषभ में होना चाहिए तो अपार सफलता, अथाह धन, अगाध धन दौलत के आप मालिक बनते हैं। अकारक और मारक नहीं होना चाहिए। जिस कुंडलियों में अकारक और मारक हैं उनको शनि की 7.5 ज़्यादा परेशान करता है। तो चलिए आपको बता दूं कि किस किस राशि वालों को किस किस चरण में क्या कैसा फल देते हैं। एक तो आप चरणगत फल जानते हैं कि प्रथम चरण मानसिक रूप से परेशान करते हैं, द्वितीय चरण में ये आर्थिक रूप से परेशान करते हैं, तृतीय चरण में यह आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर दृष्टिकोण से परेशान करते हैं। तृतीय चरण की विशेषता यही है। हर कोई इस बात को आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि जब ये 7.5 के अंतिम चरण में होते हैं, सभी राशियों में नहीं, कुछ राशियों के ये बकसते नहीं हैं, कुछ राशियों वालों की अंतिम चरण में ये 7 महीने जब बचते हैं तो शुभ फल इतना प्रदान करने लगते हैं कि 7.5 के दिया हुआ दुख, तकलीफ, आफत, संकट को सब भूल जाते हैं। इतना ये उस व्यक्ति को तपा करके पुनः इतना प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठावान, मान सम्मान, धनवान और विद्वान बना देते हैं कि लोग देखते ही रह जाता है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल उत्कर्ष की ओर बढ़ते चला जाता है निरंतर जीवन पर्यंत। यह शनि ग्रह की विशेषता है। मित्रों, आपको जो मैंने बताया कि अभी इसको आप यूँ समझ लें कि शनि के चरणगत फल कैसे होता है। अंतिम चरण में ये कुछ मीठा फल देकर जाते हैं। यह आप देखिए, जान लीजिए, नोट कर लीजिए या इसको आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए और सेव करके रख लीजिए कि शनि किस राशि को किस चरण में कैसा फल देते हैं। मेष चरण वालों को, मेष राशि वालों को प्रथम चरण से बिल्कुल विचलित और भयभीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह शास्त्र में इसका उल्लेख है, वर्णन है। ये मैं अपनी विद्वता नहीं दिखा रहा हूँ, उस ज्योतिष शास्त्र का की जो महिमा है उसको मैं बता रहा हूँ। मेष राशि वाला कोई व्यक्ति है तो उसको प्रथम चरण में, शनि की 7.5 के प्रथम चरण में भयभीत नहीं होना है। द्वितीय चरण में अशुभ होता है आपका सिर्फ 2.5 साल आपको सम रहता है। द्वितीय
दूसरे 2.5 साल में ये अशुभ फल देता है। पुनः तीसरे चरण में यह बहुत ही आपको लाभ कराते हैं। दूसरा, वृषभ राशि वालों को 7.5 में प्रथम चरण 2.5 साल जो है अशुभ होता है, और दूसरे 2.5 साल में बहुत शुभ होता है, और तीसरे 2.5 साल अंतिम जो होता है लाभ ही लाभ होता है। तो आपको मात्र 2.5 साल ही अशुभ रहा, और मेष राशि वालों का 2.5 साल बीच का अशुभ रहा। मिथुन राशि के लिए पहला 2.5 साल जो है बहुत शुभ जाता है, और दूसरा 2.5 साल सम जाता है, ना अच्छा ना बुरा, तीसरा अशुभ जाता है। कर्क राशि के आप हैं तो पहला साधारण जाएगा, दूसरा ढैया बहुत अशुभ जाएगा, तीसरा पुनः शुभ हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए पहला अशुभ, दूसरा बहुत अशुभ, और तीसरा सम हो जाता है। कन्या राशि वालों के लिए पहला अशुभ, दूसरा अति अशुभ, तीसरा सम हो जाता है। सिंह कन्या जैसा इसका बराबर फल है। तुला राशि वालों के लिए पहला सम, दूसरा ढैया भी सम, तीसरा अशुभ हो जाता है। वृश्चिक राशि वालों को पहला सम साधारण, न शुभ न अशुभ, दूसरा अति अशुभ होता है, और तीसरा भी अशुभ ही जाता है। वृश्चिक राशि के लिए प्रथम ढैया जो है साधारण रहता है। धनु राशि वालों के लिए प्रथम ढैया बहुत अशुभ होता है, दूसरा ढैया साधारण जाता है, ना शुभ ना अशुभ, तीसरा में बहुत लाभ करा देते हैं। मकर राशि वालों को पहला ढैया अशुभ होता है, दूसरा ढैया अति अशुभ होता है, और तीसरा भी अशुभ होता है। जैसे मूल नक्षत्र में आप जानते हैं जो बोलते हैं ना, यह दोनों बड़ा मूल है, जिसमें कि चारों चरण में अशुभ ही अशुभ फल मिलता है, जिसको बड़ा मूल कह देते हैं लोग, और जिसमें हर चरण में अलग अलग फलादेश है तो उसको लोग छोटा मूल बोलते हैं। इस तरह से इसका फल है। मकर राशि वालों को 7.5 साल पूरा का पूरा परेशानी का सबब बन जाता है। परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, एकदम जीवन से ऊब जाते हैं। 7.5 साल कम नहीं होता है। कुंभ राशि वालों के लिए पहला ढैया सम होता है, दूसरा तीसरा अशुभ ही अशुभ माना गया है, दूसरे से ज़्यादा तीसरा अशुभ होता है। मीन राशि वालों के लिए पहला ढैया अशुभ अभी चल रहा है, आप जान रहे हैं। मकर को 29 मार्च 2025 को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी, और कुंभ राशि वालों को जब ये आएंगे मीन में तो यह अंतिम चरण का होगा, और मीन राशि वालों के लिए द्वितीय चरण होगा। मीन राशि वालों के लिए ही भी तीनों चरण, कहने का तात्पर्य मकर और कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 7.5 पूरा का पूरा खराब जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है, इसको आप स्वयं भी सुने, श्रवण करें, और दूसरों को भी इससे अवगत कराएं। अब मैं इसका उपाय, आसान उपाय, सुविधाजनक उपाय, व्यवहारिक उपाय, जो कि आप हर दिन बिना किसी मेहनत और बिना किसी कोताही के कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए शनि जिसका खराब है, वह प्रतिदिन, जिसका 7.5 चल रहा है वो तो शुरू करते हैं अभी से, उसको प्रति शनिवार को कम से कम काला तिल डालकर स्नान करना चाहिए, या नमक डाल दे तो स्नान करना चाहिए। हर मंगल शनि को जो नमक डालकर स्नान करेगा तो उसके ग्रह के दोष, उसकी निगेटिविटी जो है, उसकी नकारात्मकता जो है वह छीन हो जाती है। तो ऐसा उपाय करने में क्या दिक्कत है। बोलते हैं नमक सबसे सस्ती चीज़ है, इसको थोड़ा सा नहाने के जल में डाल के स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए, और फिर इसका असर आप अनुभूत करके हमको कमेंट में बताइए। जिसका सूर्य खराब है वह प्रतिदिन लाल फूल डाले, चंदन डाले, केसर डालकर हर रविवार को स्नान करे तो उसका सूर्य का दोष जाता रहता है। जिसका चांद खराब हो, चंद्र खराब हो, मन में उदासीनता रहती हो, अवसाद में रहता हो, मन अशांत रहता है, ऐसे जातक को स्नान करने के जल में गाय के गोदुग्ध डालकर आप स्नान करिए, आपको परम शांति की अनुभूति होगी। देसी गाय, हॉर्सलिंग फ्रांसीसी, अमेरिकन, विदेशियों वाली गाय नहीं,
शुद्ध देसी गाय जिसके कंधे होते हैं, उस गाय के दूध अगर डाल के करते हैं या घी भी डालते हैं तो आपको आरोग्यता प्राप्त होती है। थोड़ा सा नहाने के जल में ये डाल देते हैं तो बहुत ही आपको शांति महसूस होने लगेगी महीने 2 महीने में। और जब छोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका क्या फल मिल रहा था। और मंगल जिसका खराब हो उसको भी लाल चंदन हल्दी डाल करके नहाने से अच्छा फल मिलता है। किसी का बुध खराब हो तो उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं या सौंफ डाल सकते हैं। इन चीज़ों को डाल करके आप स्नान करेंगे या अपामार्ग की पत्तियों को जड़ को डाल के स्नान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। जिसके गुरु दूषित हैं और गलत फल दे रहे हैं तो ऐसे लोगों को हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए, तो शुभ फल मिलने लगता है गुरु का। केसर हल्दी आदि पीला फूल डाल के स्नान करने से गुरु का दोष जाता रहता है। अगर शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, उसको शुभत्व को प्राप्त कराना चाहते हैं अपने शुक्र ग्रह को, तो आपको इत्र डालकर या गंगा जल डालकर स्नान करने से या दुग्ध डालकर स्नान करने से आपको शुभ फल मिलने लगता है। इस तरह से आप सारे 7 दिन के 7 ग्रह में जो खराब है, अगर राहु खराब है आपका तो दुर्वा डाल के स्नान कर सकते हैं। केतु खराब है तो कुशा डाल के स्नान करिए, तो आप देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा। सभी श्रोताओं दर्शकों को पुनः वंदन अभिनंदन नमन है। आप इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब पहली बार आए तो अवश्य कर लीजिए और जन जन तक पहुंचाइए, यही आपसे प्रार्थना निवेदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम।